ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे आपके राज्यों के एक और संस्करण के विषय में। भाग 16 है मेरे ख्याल से। तो इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आपके जो राज्य से संबंध यानी राज्य या गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, क्या वो घर गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। उनके ही कुंडली में अगर ये योग बन रहा है और वह उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी डीएसपी बनना चाहते हैं, तो वह चेक कर लें अपनी कुंडली। और यह अवश्य काम करता है यदि ऐसा माना जाता है कि आपके लग्न के स्वामी और दशम भाव के स्वामी अगर एक दूसरे में बैठ जाएं। लग्नेश मान लीजिए यहाँ मंगल है, दशमेश यहाँ शनि है, मकर राशि के स्वामी शनि, मेष के स्वामी मंगल। मंगल महाराज यहाँ बैठ जाए, मेष लग्न ही हो और यहाँ बैठ जाए तो अच्छी बात है ये तो। हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु राशि में बैठेंगे, लेकिन यह शत्रु राशि में उच्च के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के हो जाएंगे। शनि महाराज यहाँ लग्न में बैठे मेष में नीच के हो जाते हैं। लेकिन नीच के तो नहीं हो गए, लेकिन हाँ शत्रु राशि में हो जाते हैं। नीच के तो होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं, लेकिन शत्रु राशि भी है, नीच की राशि है। लेकिन हाँ ये है कि शनि महाराज यहाँ पे अगर अपने एक दूसरे घर में ये दोनों हैं, एक शत्रु दूसरे शत्रु घर में जाएगा तो वह ज़्यादा परेशान एक दूसरे के घर को तोड़ फोड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरे घर में है, मैं उसके घर में हूँ, एक दूसरे का बर्बाद नहीं करना। तो ऐसे में क्या होता है, राजयोग बन जाता है। ये दोनों बोलते हैं चल यार एक दूसरे को हम अच्छा कर लेते हैं। ये वाला जो राजयोग है ना, लग्न और दसम वाला, ये बहुत प्रबल राजयोग है। ये आपको कलेक्टर बनाने वाला राजयोग है। एक तरह से आपको राजा गवर्नमेंट से बड़ा लाभ दिलाता है। गवर्नमेंट जॉब करे तो ठीक है, नहीं भी करे तो गवर्नमेंट से आपको लाभ बड़ा दिलाता है। ये एक सूत्र कदाचित मैंने बताया होगा, मैं ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा बता दूँ। हाँ तो आत्मकारक वाली मेरी एक सीरीज चल रही है लगभग, तो मैं कुछ और सूत्र बताऊंगा आपको आत्मकारक से लेके रिलेटेड। तो आज का पहला वाला आत्मकारक का सूत्र क्या है। आत्मकारक यदि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अगर आत्मकारक शुभ ग्रह है तो और अच्छी बात है, लेकिन शुभ ग्रह नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आत्मकारक हमेशा शुभ ही के फल देते हैं, शनि ही क्यों ना हो। अगर शनि महाराज कुंडली में मान लीजिए 26 डिग्री पे, 25 डिग्री पे उच्च के हैं, इनसे ऊपर कोई डिग्री नहीं है, तो ये आत्मकारक हैं आपके। तो आपके आत्मकारक अगर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, है ना, और ये पंचम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, या नौ में बैठ जाए, मतलब कि या दसम में ही बैठ जाए, तो ये बड़ा ही अच्छा एक राजयोग क्या राजा ही बना देता है लगभग। ऐसा कहा गया है हमारे ऋषि द्वारा कि शनि महाराज नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि शनि को आप देखें, आत्मकारक को देखें आप। आत्मकारक यानी डिग्री में सबसे बड़ा जो है आपका, आपका बुध भी हो सकता है, आत्मकारक चंद्रमा भी हो सकते हैं। आपके कुंडली के सबसे अंश में सबसे अधिक जो हो वही आपके आत्मकारक कहे जाते हैं। तो सबसे अधिक अंश वाले ये दोनों, कोई भी ग्रह हो सकता है। वह ग्रह अगर आपकी कुंडली में शुभ युक्त तो होकर यहाँ पे बैठे, मान लीजिए बुध महाराज है, बुध यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, ये यहाँ बैठे, अथवा यहाँ बैठे आत्मकारक होकर, या फिर मतलब कि शुभ होने चाहिए, इन चारों भावों में हो, लेकिन शुभ हो यानी शुभ ग्रह से दृष्टि गोचर हो, तो ये एक राजयोग बनाएगा, बहुत तगड़ा राजयोग। आत्मकारक यदि शुभ होकर इन भावों में बैठे हो तो बहुत अच्छा धन योग और राजयोग बनाता है। इसके अतिरिक्त मैं एक और कुछ सूत्र बता दूं। और जैसे कि गवर्नमेंट से आपके लाभ को दिखाने वाले सूत्र कुछ होते हैं कि गवर्नमेंट से आपको सदा जुड़ के काम करने में फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं, लेकिन हाँ जैसे ठेकेदार हो गए, बहुत से लोग हैं गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, उस तरह के अगर आपको कुंडली में योग देख लीजिए, अगर वैसा कोई काम करते हैं आप तो वह आपको लाभ देगा। इसमें से दूसरा क्या है, लाभेश का तो मैंने बताया था शायद। लाभ भाव के स्वामी जो हैं आपके अगर यहीं बैठे हैं,
है ना, लाभ के भाव के स्वामी, यह लाभ भाव है आपका, ये इसके स्वामी शनि है, यहीं बैठे हों और शुभ हो। अब शनि है वो शुभ ही होते हैं, उनको कोई अशुभ कर नहीं सकता, करते हैं कहीं कहीं परेशान होते हैं, हालांकि शनि भी सूर्य से ही परेशान होते हैं, अस्त वगैरह हो जाते हो, लेकिन शनि अस्त भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना प्रभाव देते हैं। तो यदि आपके लाभ के स्वामी यहीं पे बैठे हैं और पाप दृष्टि न पड़ रही हो, इनको अशुभ ना हो, और आत्मकारक और अमात्य कारक शुभ युक्त हो, यानी कि आपके कुंडली में इनके स्वामी के अतिरिक्त, लाभ भाव के स्वामी के अतिरिक्त कुंडली के आपके अंश बल में सबसे अधिक और उसके दूसरे नंबर वाला आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों ही शुभ हो। अमात्य कारक ये दोनों ही ग्रह, मान लीजिए एक चंद्रमा है और एक सूर्य है, अथवा बुध है, शुक्र है, ये कोई भी हो, आत्मकारक हो या अमात्य कारक हो, अगर शुभ शुभ हो, अगर शुभ होकर यहाँ पे बैठे हैं और मान लीजिए शुक्र यहाँ है या फिर गुरु हैं, इन दोनों में से कोई भी हो, अपने उच्च के होके बैठे, शुभ होके बैठे, पाप की दृष्टिगत ना हो, तो वह राजयोग बनाते हैं। आपका ये वाला राजयोग आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाने वाला होता है। ये आप कुंडली में चेक करिए कि आपके अंश बल से सबसे अधिक और उसके दूसरे नंबर पे जस्ट उससे कम वाला कौन सा है। कभी कभी क्या होता है, दो लोग मान लीजिए 26 डिग्री पे और 13 मिनट पे कोई है, या फिर 26 डिग्री और 26 मिनट पे है कोई, तो इस तरह देख लीजिए आप, कला विकला भी देख लीजिए, तो 13 वाला हो 26 वाला हो, तो उसमें भी आप डिफरेंस कर दीजिए। वो आप ऐप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मकारक और अमात्यकारक कौन है, उसमें खुद ही शो करेगा, आपको चेक कर सकते हैं आप। और कुछ सूत्र मैं बताऊंगा आपको, अगर तो मान लीजिए कि आत्मकारक से आपके, मान लीजिए आत्मकारक आपके चंद्रमा है सबसे ज़्यादा डिग्री वाले और लग्न में बैठे हैं, और आत्मकारक लग्न में शुभ चंद्रमा है, तब तो वो अपने आप में राजयोग बना देंगे। लेकिन यदि आत्मकारक से चौथे में, ठीक है, शुक्र महाराज बैठे हो, चौथे में आत्मकारक कोई भी हो, लेकिन उनसे चौथे में शुक्र महाराज अगर बैठे हैं और चंद्रमा भी हो, अब यहाँ तो मैंने आत्मकारक में ही चंद्रमा लीजिए, मान लीजिए चंद्रमा यह मंगल है आत्मकारक, उनसे चौथे में शुक्र महाराज और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं, तो अच्छी बात है। चंद्रमा स्वयं आत्मकारक है तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे चौथे में शुक्र महाराज अकेले ही, लेकिन चंद्रमा के अतिरिक्त कोई भी आत्मकारक है तो उनसे चौथे में ये दोनों ही होने चाहिए। तो यह मनुष्य जो है गवर्नमेंट से पद प्राप्त करने वाला, गवर्नमेंट के में ही होता है, मान के चलिए कि ये आपके जयशंकर जैसा हो जाएगा, है ना, सचिव के पद तक जाने वाला या गवर्नर के पद तक जाने वाला बंदा हो जाता है ये ऐसा आप बिल्कुल मान के चलिए, बड़े अच्छे योग हैं ये। और एक और सूत्र हैं शायद, आत्मकारक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके कुंडली के जो अंश बल से सबसे महत्वपूर्ण है, अंश बल में सबसे हाईएस्ट जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मान लीजिए कि लग्न के स्वामी जो है आपके, यहाँ मंगल महाराज है, मेष राशि है, लग्न कालपुरुष की कुंडली है, आपका कोई भी लग्न हो उसको देख लीजिए क्या नंबर है यहाँ पे, उसके स्वामी कौन है। तो आपके जो आत्मकारक लग्नेश हैं और या फिर आत्मकारक ही हैं, मान लीजिए कि पंचम भाव के स्वामी और यहाँ सूर्य हैं, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हो, अथवा सूर्य मंगल को देख रहे हो, यानी यहाँ इस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मतलब सूत्र क्या है, लग्न के स्वामी लग्नेश और पंचमेश, आपके लग्नेश या आत्मकारक पंचमेश से युति करें, लेकिन कहाँ करें, केंद्र और त्रिकोण में करें, या तो यहीं पे करें केंद्र त्रिकोण में, या फिर यहाँ केंद्र में करें, तो यह राजयोग होता है। क्या सूत्र है, लग्न के स्वामी मंगल हो गए यहाँ पे,
पंचम भाव के स्वामी सूर्य हो गए। आत्मकारक मान लीजिए यहाँ पे बुध है, बुध है तो या तो बुध के साथ और पंचम भाव के स्वामी के साथ हो, अथवा लग्नेश के साथ और पंचमेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो, यानी कि बुध और मंगल यहाँ बैठे हो, ये आत्मकारक है, और लग्नेश मंगल है, ये त्रिकोण में बैठे हैं, अथवा बुध और मंगल यहाँ बैठे हो केंद्र में, इन चारों भाव में, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी, यहाँ भी बैठ सकते हैं। आत्मकारक और लग्नेश बैठ जाए, अथवा लग्नेश और पंचमेश बैठ जाए लग्न त्रिकोण और केंद्र में, तो भी यह एक राजयोग बनाता है। बहुत सूत्र हैं, आप ऐसा है ही नहीं कि आपके में 10-20 राजयोग निकल न जाए। अभी तो मैंने 16वां ही बताया आपको, मतलब 16वां क्या, 16वां पार्ट है, हर पार्ट में मैंने 2-4 बताया ही है। चेक करिए आप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सूत्र मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि एक और मैं वीडियो बनाऊंगा राजयोग का, और इसमें इतना ही सूत्र मैं बताता हूँ आपको अभी के लिए, और आप लोग चेक करिए और मुझे विदा करिए। नमस्कार।